नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी हमेशा टेंशन में बने रहते हैं? हर चीज की चिंता, हर बात की टेंशन, हमेशा भविष्य की चिंता लगी रहना, हमेशा भविष्य की योजनाओं में उलझे रहना, हमेशा ही भूतकाल में जो गलतियां कराए उनका पछतावा बना रहना। अगर आप भी इन बातों में उलझे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। साथियों, कबीरदास जी ने ये जो बात दोहे के माध्यम से कही, इसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं। अलग अलग विचारकों ने इसके अपने अपने अर्थ लगाए हैं और उनका प्रचार प्रसार किया है। मैंने जो बातें इस दोहे के संबंध में समझी वो यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। आप स्वयं महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में भी तो यह बातें घट रही हैं। यह वीडियो अगर आपने समझ लिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, एकदम से खुशहाल हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि संतों महापुरुषों की कही गई बातें यहाँ पर लेकर के आता हूँ, सार बातें लेकर के आता हूँ जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली होती हैं। तो साथियों, इसका अर्थ मैंने क्या लगाया? दो पार्ट क्या है? एक पार्ट भूतकाल है और दूसरा पार्ट भविष्य काल। इंसान क्या कर रहा है? या तो भूतकाल में किए गए कामों के बारे में सोच सोच के अपना समय बर्बाद कर रहा है। कुछ गलतियां अगर कराया है भूतकाल में तो उसके पछतावे में ही समय गुजारे जा रहा है। अगर भूतकाल में नहीं है तो फिर भविष्य की योजनाओं में उलझा हुआ है। भविष्य में ये मैं यह करूंगा, भविष्य में मैं वो करूंगा। महत्वपूर्ण बात क्या भूल जाता है? वो वर्तमान में जीना, वर्तमान में टिक जाना भूल जाता है और आजीवन दुखी बना रहता है। तो साथियों, अब बात उठती है कि अब करना क्या है। साथियों, एक जीवन मिला है, हम सब महसूस कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी का दाव हम हार जाएं। जिंदगी मिली तो जीने के लिए है और हम भूतकाल भविष्य काल में उलझकर जीना ही भूल जाएं। जिया साथियों कब जाता है? जिया हमेशा वर्तमान के क्षणों में जिया जाता है। कोई व्यक्ति ना तो भूतकाल में जाकर के जी सकता है और ना ही भविष्य काल में जाकर जी सकता है। जिएगा तो वो अभी इसी क्षण में। आपका यह क्षण, आपका यह पल सुखद गुजर रहा है तो आपकी जिंदगी सफल कही जाएगी, और आपका यह पल अगर दुखद गुजर रहा है, अनावश्यक कार्यों में गुजर रहा है, जो जीवन से संबंधित है ही नहीं, उन कामों में गुजर रहा है, तो आपकी जिंदगी असफल कही जाएगी। तो फिर हम अपनी जिंदगी को सफल कैसे बना सकते हैं? यही बातें तो यहाँ प्रस्तुत करने आया हूँ कि हम पछताए ना कि हमने अपनी जिंदगी को यूं ही गवा दिया। क्या पता कब वो क्षण आ जाए, कब वो समय आ जाए कि अचानक हमें इस दुनिया से रुखसत हो जाना पड़े। फिर क्या हम करेंगे? क्या कर सकेंगे? जो भविष्य की योजनाओं में हमने अपना समय गवा दिया, क्या वो लौट कर आ सकता है? क्या भूतकाल के पछतावे में हमने अपना समय गवा दिया, क्या वो अब आ सकता है? अगर उस काल में हमने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर के अपने अनुसार, अपनी आत्मा और अपने मन के उचित संतुलन से निकली बात को मानकर जी लिया होता, अपने हिसाब से जी लिया होता, अपने आप को खुश रख लिया होता, भविष्य की चिंताओं में हम नहीं उलझते, भूतकाल के पछतावे में हम नहीं उलझते, वर्तमान के क्षण को पकड़ के अगर जी लिया होता, कुछ भजन कर लिया होता, तो हमें आज पछताना नहीं पड़ता। ये क्षण हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी के जीवन में भी आ सकता है। इसलिए अभी से सावधान हो जाना बहुत जरूरी है। हमेशा आपको सावधान करने की वीडियो बनाता हूँ जिससे आप लाभ उठाएं और अपनों को भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर सकें। मेरा तो हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं स्वयं भी लाभान्वित हूँ और अपने से जुड़े लोगों को भी लाभान्वित करता रहूं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे कि भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, भविष्य के लिए योजनाएं नहीं बनाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझिए। आप भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा। भविष्य की योजनाएं आप जरूर बनाएं, क्योंकि बिना योजनाएं बनाए कोई कार्य सफल भी नहीं हो पाता। योजनाएं बनाएं, लेकिन
हमारा वर्तमान समय उन भविष्य की चिंताओं को लेकर के खराब ना हो, वो बिगड़े ना। वर्तमान क्षण को तो हम भरपूर जिए, जीते जी हंसते गाते हम भविष्य योजनाएं बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भविष्य की योजनाओं में इतना खो जाएं कि हम वर्तमान क्षण को जीना भूल जाएं। भविष्य में तो हम 56 भोग खाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम सूखी रोटी खाकर ही गुजार रहे हैं भविष्य के इंतजार में। और वो भविष्य अगर नहीं आया तो आपके हाथ से जो सुनहरे पल थे वो तो सरक गए ना। समय तो कभी किसी के लिए रुकता ही नहीं, तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। ये बात है। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन इतना उसमें ना डूब जाए कि वर्तमान खराब हो जाए। वर्तमान को सही तरीके से जीते हुए भविष्य के लिए प्रयास करें, टेंशन फ्री होकर के। इतना टेंशन ना लें कि भविष्य की योजनाओं हमारी सफल हुई अथवा नहीं हुई, लेकिन उन टेंशन में हमने अपना वर्तमान समय खराब कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात को। साथियों, चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। सोचिए कि हमें पता चले कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो क्या हम फिर यह सोच पाएंगे कि हमने भविष्य की योजनाओं में कितनी टेंशन से समय गुजारा है, या हम यह सोच पाएंगे कि हमने कितनी खुशी खुशी से अपने समय का सदुपयोग किया, अपने समय को जिया है? नहीं ना। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि लोग धन कमाने के चक्कर में, अपना भविष्य बनाने के चक्कर में अपना वर्तमान भूले बैठे हैं, वर्तमान में जीना भूल चुके हैं, वर्तमान में हंसना गाना भूल चुके हैं, जो कि गलत है। जीवन उनके हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि जीवन तो वर्तमान के क्षणों में हुआ करता है। भविष्य में कभी जीवन नहीं होता, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं। भविष्य जब भी आता है वर्तमान के क्षण बनकर ही आता है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सुनिए। ये जो वर्तमान का क्षण मैंने कहा, ये वर्तमान का क्षण क्या है? अलग अलग संतों ने अपनी अपनी बातें प्रस्तुत की हैं इस विषय में। जो कबीर साहब ने कहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो ये है बात कि एक निचला पाठ भूतकाल है और ऊपर वाला पाठ भविष्यकाल। बीच में जो किल्ला है, जिसे किसी संत ने श्रीहरि की उपमा दी, जो उस किले से चिपक जाता है वो दाना चक्की के पाटों में पिसने से बच जाता है। जो श्रीहरि की भक्ति करता है वो संसार के चक्कियों में पिसने से बच जाता है। और यही वो जो किला है, यही वर्तमान क्षण है। जो वर्तमान में जी लेता है वो भविष्य और भूत की उलझनों से बच जाता है। तो वर्तमान का क्षण क्या है? श्री हरि हैं, श्री हरि की भक्ति है, उनसे तादात में है, उनसे जुड़ाव है, उनका ध्यान है, उनका सुमरन है। जो साधु संत भजन किया करते हैं, भजन में क्या है? भजन भी वर्तमान में लेकर के आ जाता है, इसलिए सुख का अनुभव कराता है, राम का अनुभव कराता है, श्री हरि प्रभु ईश्वर का अनुभव कराता है। तो जो कुछ भी है वर्तमान है, ना भूत ना भविष्य। हम जीते हैं वर्तमान में, भविष्य हमेशा वर्तमान बनकर आता है। यह बात हर इंसान को सही से समझ लेनी जरूरी है, इसलिए इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। अब वर्तमान क्षण क्या है? यह जो वर्तमान का क्षण है, क्यों संतों महापुरुषों ने इसको श्री हरि की उपमा दी, किले की उपमा दी, क्यों इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कहा? कुछ तो बात है। आपने भोले की बूटी जरूर सुनी होगी। पर्वों पर, शिवरात्रि, होली आदि पर भगवान शिव को ये बूटी अर्पित की जाती है और प्रसाद रूप में कुछ साधु संत या कुछ भक्तगण भी इसका सेवन करते हैं। कहीं न कहीं ये बूटी का असर जरूर यह होता होगा कि भविष्य की योजनाओं को भुलाकर, भविष्य की चिंताओं और भूतकाल की बातों को भुलाकर यह वर्तमान में लेकर के आती होगी, या वर्तमान में हमारे मन और आत्मा को स्थायी रूप से वर्तमान में टिका देती है। इसीलिए शायद इसका सेवन प्रतीक रूप में किया जाता होगा। वैसे भारत में सरकार ने इस पर नियंत्रण किया हुआ है। मैं इसका कोई प्रचार करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं केवल उदाहरण देकर के बात को समझा सकूं, इसलिए उसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम कुछ फिल्मी उदाहरणों से भी बात को समझ सकेंगे। आपने गाने सुने होंगे, इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, भोले भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। एक नहीं कई कई
गाने, फिल्मी गाने, धार्मिक भजन इसके ऊपर बने हैं। आपने मस्ती भरा अमिताभ बच्चन का गीत भी सुना होगा, अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। तो आप गौर से देखिए, हीरो के चेहरे पर आभा देखिए, मस्ती भरी आभा, हीरोइन के चेहरे पर देखिए मस्ती भरी आभा इस बूटी के सेवन के बाद। जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। राजेश खन्ना जी का चेहरा देखिए, मुमताज जी का चेहरा देखिए, कहीं ना कहीं बूटी का असर, वास्तव में वो बूटी का असर नहीं, वर्तमान के क्षण का असर है, वर्तमान के क्षण को जीने का असर है। ना भविष्य की चिंता, ना भूत का पछतावा, वर्तमान में ठहरे हुए, मस्ती में डूबे हुए, है ना। बात समझ रहे हो आप, ये बात है। इसलिए वर्तमान का क्षण सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। न भूत न भविष्य, वर्तमान में टिकना सीख जाइए, जीवन को चूकने से बचा लीजिए, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में है। आनंद से जिए, भविष्य के लिए बिना टेंशन के जो योजनाएं बना सकते हैं उन योजनाओं पर टेंशन फ्री होकर काम करते रहिए। मिल जाए तो ठीक मंजिल, ना मिले तो ठीक। वर्तमान में तो हम जी ही रहे हैं, जीवन तो हम जी ही रहे हैं, जीवन तो जी ही लिया समझो। पछताने से हम बच जाएंगे अगर हम वर्तमान में टिक जाएंगे। बात को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर करना और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करना, क्योंकि हर बात हर किसी के दिमाग में समझ में आती नहीं, बैठती नहीं। साथियों, आज का इंसान हंस तो कम रहा है, सोच ज्यादा रहा है, जी तो कम रहा है, डर ज्यादा रहा है। दया के पात्र हैं ऐसे लोग जो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, अनमोल जीवन को ठीक से जी नहीं पा रहे, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, प्रभु से नहीं जुड़ पा रहे, ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे। दया के पात्र हैं वो लोग। जीवन तो सच्ची ईश्वर भक्ति में है, वर्तमान के क्षण में है, आनंद में है, परहित खातरता में है, आस्था में है, विश्वास में है। साथियों, एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, सोचा था उसने कि भविष्य में बहुत सारा धन कमाकर कोठी बनाऊंगा, गाड़ियां खरीदूंगा, राजा की तरह शान से जीऊंगा, शान से खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा उठूंगा बैठूंगा, चलूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा अपना जलवा। लेकिन वर्तमान में क्या करता रहा, भविष्य के लिए रिश्तों से भी मनमुटाव कर लिया, धन के चक्कर में रिश्ते भी छोड़ता गया, ना तो ठीक से खाया, ना तो ठीक से पिया, ना ठीक से सोया, ना ही ठीक से कपड़े पहने, कंजूसी से जीवन जीता रहा। सोचा था भविष्य में इकट्ठा जी लूंगा, इकट्ठा खुश हो लूंगा, लेकिन अफसोस हुआ क्या, जब धन कमा लिया तो शरीर कमजोर हो चुका था, कई प्रकार के रोगों से गिर चुका था, रिश्ते हाथों से फिसल चुके थे। अब वो अकेला था, केवल धन उसके पास था जो किसी काम का अब नहीं बचा था। ना तो उस धन से रोग ठीक हो पा रहे थे, ना ही उसकी बुरी थकान उस धन से मिट पा रही थी। तो साथियों, यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह काल्पनिक कहानी हम सभी के जीवन में कभी भी सच हो सकती है। इसलिए वर्तमान को संभालें और जीते चले जाएं। साथियों, प्रश्न यह उठता है कि जिंदगी हमारे लिए है या हम जिंदगी के लिए हैं? काम हमारे लिए बना है या हम काम करने के लिए बने हैं? सोचिए जरा। साथियों, हकीकत यह है कि सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ हमारे लिए है, हमारी सुविधाओं के लिए है, न कि हम उन सब कुछ के लिए। को समझिए, उल्टी दिशा में ना दौड़िए। साधु संतों, फकीरों, महात्माओं को भजन में इतना आनंद, ईश सुमरन में इतना आनंद क्यों आता है? क्यों उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज हमें दिखाई देता है? क्योंकि वो भी वर्तमान क्षण में टिके होते हैं। उनके भीतर जो आत्मा रूपी परमात्मा का अंश है, वो अंश उस क्षण में परमात्मा तत्व से मिलने का साधन होता है। इसलिए उनके चेहरे पर वही परमात्मा तत्व जैसी आभा, वही शांति, वही सुकून, वही खुशी, वही मोक्ष जैसी अवस्था दिखाई देती है। ये है वर्तमान क्षण का महत्व। इस महत्व को जिसने नहीं समझा वो दया का पात्र ही कहला सकता है। और फिर इसी वर्तमान क्षण के सदुपयोग के फल स्वरूप उनके भीतर अलौकिक शक्तियां जन्म लेने लगती हैं। आपने देखा होगा, हम आज भी देख रहे हैं, भारत के जंगलों में, गुफा कंदराओं में एक से एक तपस्वी, एक से एक साधु महात्मा ना कुछ सामान लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसके सहारे कर रहे हैं और किस कारण से उनके अंदर इतनी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं कि वो जो कह देते हैं वो
सच होने लगता है। ऐसे कई कई साधु महात्मा आज भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसा क्या उनको मिल जाता है कि वो सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ खुशी खुशी झेल लेते हैं और मस्ती से अपना जीवन जीते चले जाते हैं। क्योंकि अपने वर्तमान क्षण, अपने वर्तमान पलों को जीना उन्हों को आ चुका होता है। उस पल का वो सदुपयोग करते हैं, प्रभु से मिलन में उस क्षण को लगाते हैं। इसी कारण उनकी वाणी में ओज होता है, तेज होता है, सत होता है, जो वो कहते हैं हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े अफसर, सेना के अधिकारी, बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके चरणों में झुकने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ मिलता ही होगा तभी तो जाते हैं। वरना किसी और की तो छोड़ो, नेता लोगों पर हम कैसे विश्वास करें। आज के नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन वो भी जाते हैं उनके चरणों में झुकने, जरूर कुछ मिलता ही होगा। वरना नेताजी तो बिना स्वार्थ के कहाँ जाते हैं। यह आम धारणा है, आम बात है। मैं किसी नेताजी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रचलन में है यह बात कि नेता लोगों पर कम विश्वास किया जाता है और बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते। इसलिए यह बात कहने में आई। तो बड़े बड़े नेता लोग भी उनके चरणों में जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और चुनाव भी जीतते हैं उनके आशीर्वाद से। कुछ तो बात है, बात कुछ और नहीं, वर्तमान क्षण के सदुपयोग की है। जो अपने वर्तमान को साध लेता है, अपने वर्तमान को जी लेता है, वर्तमान में अपनी आत्मा को परम तत्व परमात्मा से मिला देने के लिए जो प्रयास करता है, वही इस तरह का संत, ऊंचा संत, पहुंचा हुआ संत बन जाता है। और उसके चरणों में फिर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता झुकने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ मिलता है। सोचिए, जो धनवान हैं, गाड़ी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, बंगले वाले हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, केवल गुफा में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, झोपड़ियों में बैठे हैं, उनके यहाँ पर महलों वाले आ रहे हैं। तो कुछ तो बात है, बात कुछ और नहीं, अपने वर्तमान को समझ लेने की बात है, उसके सदुपयोग कर लेने की बात है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने वाले जरूर समझेंगे। जो आध्यात्मिक मार्ग के प्रतीक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, अपने जीवन के महत्व को समझते हैं, वो इस बात को जरूर समझेंगे। कमेंट में आकर के जरूर बताना, जिससे मुझे हौसला मिलेगा, मुझे सच्चाई का पता लगेगा कि मेरे वीडियो सही दिशा में जा रहे हैं अथवा नहीं। क्योंकि सबको सदगुरु की, सबको गुरुओं की आवश्यकता होती है, पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानवान हो, कमियां सब में होती हैं। सबको एक पथ प्रदर्शक, मार्ग दिखाने वाली शक्ति की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, जो बता सकें कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो मुझे भी आवश्यकता है कि आप मुझे बताएं कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं या मुझे दिशा बदल देनी चाहिए। तो भाइयों, बहनों, साथियों, आज से, अभी से बस जीना शुरू कर दो। क्योंकि जीवन में समस्याएं पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या आ ही जाती है। सुख और दुख का जोड़ा कहा गया है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। हमें इस पर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बस अपने समय का सदुपयोग करते हुए जीते चले जाएं। इंतजार ना करें कि समस्याएं खत्म होंगी तब जीऊंगा, ये काम हो जाएगा तब जीना शुरू करूंगा, वो काम हो जाएगा तब जीना शुरू करूंगा। बस अभी इसी क्षण में जीना शुरू कर दें और आगे बढ़ते चले जाएं, जीवन को सार्थक करते चले जाएं। समस्या खत्म होने का इंतजार करोगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं, यह तो एक निर्णय है जो हम सभी को लेना है। छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखो, छोटी छोटी खुशियों में आनंद उत्सव मनाना सीखो। क्योंकि बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। साथियों, मैं फिल्म प्रेमी आदमी हूँ, इसलिए गानों के माध्यम से बात को समझाना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए फिल्मी गानों का सहारा जरूर लेता हूँ, कृपया अन्यथा ना लिया करें। हमेशा ही दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों को खुश करने में अपना समय बर्बाद ना करें। जो लोग योग्य हैं वो जरूर आपकी बात को समझेंगे, खुश होंगे। वरना वहीं जाएं जहां पे लोग कहते हैं। हमें अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर दूसरों को खुश करने में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। अपने परिवार वालों, अपने नाते रिश्तेदारों के संग खूब हंसो, हंसाओ,
समय बिताओ। और हाँ, स्वयं को भी माफ करना सीखो। जैसे हम दूसरों को माफी मांगने पर माफ कर देते हैं, ऐसे ही अगर हमसे भी कोई गलती हो गई है तो हम अपने आप को भी ना कोसें, अपने आप को भी माफ कर दें। हम अपने आप से माफी मांगें और स्वयं को भी माफ कर दें, जिससे कि हमारे अंदर कोई बोझ ना रहे, जिससे हम हल्का फुल्का रहकर जीवन को जी सकें। साथियों, जिंदगी कोई एग्जाम नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है कि उसमें सीरियस बने रहना जरूरी हो। जिंदगी तो हंसने गाने के लिए है, आनंद के लिए है, जीने के लिए है। सार बात यह है कि ईश्वर ने जिंदगी खुश होकर जीने के लिए दी है और उसने इंसान इंसान में भेद नहीं किया। वो सबको देता है, समय भी सबको बराबर देता है, सभी को 24 घंटे बराबर से दिए हैं। सभी के यहाँ बारिश कराता है, सभी के यहाँ सूरज उगाता है, सभी के यहाँ चांद की चांदनी बिखेरता है। सब कुछ उसने बराबर से सबको दिया है। इसलिए उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, उसकी भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाना है। इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। साथियों, कब्रिस्तान में ऐसे बहुत से लोग दफन हैं जो यह सोचते थे कि उनके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उनके बाद भी दुनिया चल रही है। इसलिए यह गलतफहमी ना पालें कि हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। दुनिया पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और हमारी बात भी चलती रहेगी। इसलिए सार बात यही है कि जिंदगी को ज्यादा सीरियस ना लें, मौज से जिए, आनंद से जिए। बड़े बड़े जो विचारक रहे उनकी बातों को कभी कभी सुन लिया करें, समझने का प्रयास किया करें। वो ऐसे ही नहीं कह गए, अपनी फिलोसफी उन्होंने जिया है, समझा है, तभी कहा है। जय श्री राम, जय माता दी। सत्यम शिवम सुंदरम।